नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट नगर पालिका क्षेत्र से लगी ग्राम पंचायत गर्रा कई मायनों में जिले की सबसे महत्वपूर्ण पंचायतों में से एक है। यहाँ पर जिले का एजुकेशन हब और इंडस्ट्रीज एरिया शामिल है। ग्राम पंचायत गर्रा से सरपंच पद के 4 उम्मीदवार मैदान में है। यहाँ से सरपंच पद के 2 उम्मीदवार गजेंद्र भारद्वाज और संजय बिसेन का नामांकन पहले ही निरस्त हो चुका है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत गर्रा के 20 वार्डों में लगभग 4700 मतदाता हैं जो उम्मीदवार के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें करीब 2500 महिला मतदाता भी शामिल हैं। ग्राम पंचायत गर्रा के 4 वार्ड क्रमांक 1, 3, 4 और 7 में निर्विरोध पंच प्रतिनिधि चुन लिए गए हैं। सरपंच प्रत्याशियों में निर्वर्तमान सरपंच रीना त्रिवेदी, मुकेश हरेनखेड़े, बालकृष्ण द्विवेदी और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी आज़ाद वैभव बिसेन चुनावी मैदान में है। सरपंच प्रत्याशी वैभव बिसेन इसके पूर्व यहाँ से निर्विरोध जनपद सदस्य चुने गए हैं। इस बार पहले उन्होंने डीडीसी का नामांकन भरा था, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के कहने पर वैभव बिसेन ने अपना डीडीसी का फॉर्म वापस लेते हुए सरपंच पद के लिए चुनाव में आ गए हैं। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि अगर वे जीत कर आते हैं तो ग्राम पंचायत गर्रा को नगरीय सुविधाओं वाली पंचायत बनाएंगे। साथ ही उनका फोकस ग्राम गर्रा में शिक्षा और स्पोर्ट्स को लेकर भी रहेगा। जी भी आप पूरा परिचय देंगे। जी मैं आज़ाद वैभव बिसेन ग्राम पंचायत गर्रा का निवासी हूँ। 2015 से लेकर 2022 तक के भी वर्तमान तक के जनपद सदस्य हूँ इस क्षेत्र का, लालगढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 21 का। और अभी ग्राम पंचायत गर्रा से सरपंच पद के लिए मैंने नामांकन अपना दाखिल किया है। हमें जानकारी मिली कि आपकी जो ग्राम पंचायत है जी, उसके जो 4 जो पंच प्रत्याशी हैं वो निर्विरोध चुन लिए गए हैं जी। इस बारे में कुछ बताइए, कौन कौन से वार्ड थे? हमें भी जहाँ तक अभी जानकारी है, कल जो आखिरी फॉर्म विड्रॉल था उसके बाद में वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 7, ये 4 वार्ड जो हमारे निर्विरोध हो गए हैं, निर्वाचित हो गए हैं। और अभी हमने सभी निर्वाचित बंधुओं को जो है शुभकामनाएं भी प्रेषित कर दी है अपनी। बाकी के जो वार्ड हैं वहाँ पे इलेक्शंस होने हैं, उनकी अभी फाइनल सूची नहीं आई है, उनके सिंबल वगैरह भी नहीं आ पाए जनपद से। आप बताएंगे आपको चुनाव चिन्ह क्या मिला है? अभी चुनाव चिन्ह आवंटन प्रक्रिया चालू है, होना बाकी है, अभी शायद घंटा 2 घंटा और लग जाएगा उसमें। ये बालाघाट जो है नगरीय क्षेत्र से लगी हुई जी लालगढ़ जनपद की सबसे बड़ी पंचायतों में से एक है, तो कितनी चुनौती रहेंगी यहाँ से चुनाव लड़ना आपके लिए? चुनौती तो चुनाव के तरीके से लड़ा जाता है, इसमें चुनौती होना या नहीं होना की तो कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात तो सबसे मुख्य बात यह है मेरे साथ में कि मैं इसी गाँव का बेटा हूँ, इसी गाँव का मेरा जन्म है और पिछले कई वर्षों से यहाँ पे लोगों के लिए निरंतर कार्य कर रहा हूँ। मेरा परिवार कई वर्षों से यहाँ पे कार्य कर रहा है, लोगों की जनसेवा में हम लोग जुटे हुए हैं। मेरे सामने जो प्रत्याशी मुझे जो सुनने मिले हैं वो यहाँ के नहीं है रहने वाले, शायद सतना या रीवा कहीं के रहने वाले हैं। और बाकी कोई प्रत्याशी किसी और मांझापुर गांव का कोई प्रत्याशी है, कोई प्रत्याशी जो है वो पूर्व सरपंच ही हमारी मैडम बूबी हैं। ऐसे प्रत्याशी तो काफ़ी सारे हैं, वो तो जनता जनार्दन फैसला करेगी कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, कौन निर्वाचित होगा या नहीं होगा। ये तो सब हमारे भगवान, हमारे ईश्वर और जनता के ऊपर। आपकी पंचायत में कुल मतदाताओं की संख्या बताएं? हमारे यहाँ पे 4700 के आसपास, आगे पीछे 10-20 वोट आगे पीछे हो सकते हैं। 4700 के लगभग हमारी मतदाताओं की संख्या है, जिसमें हमारे यहाँ महिला प्रधान गाँव है हमारा ये, और 2500 के प्लस हमारी महिला मतदाता है महीने जी। और ये बालाघाट जिले का गर्रा जो है ग्राम पंचायत जी, एक एजुकेशन जो है वो हब भी बना हुआ है, इंडस्ट्री एरिया भी है ना, तो ऐसे में आपकी जो प्राथमिकताएं हैं, अगर आप निर्वाचित होकर आते हैं तो आप क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? हमारे मैनिफेस्टो में तो हमने काफ़ी सारी घोषणाएं करी हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य प्राथमिकता है यहाँ पे हमको शिक्षा पे ध्यान देना है, बच्चों की एजुकेशन के लिए और आगे प्रयास करने हैं। हालांकि एजुकेशन से ले के यहाँ से हमारी लगी हुई दूसरी जो डोंगरिया पंचायत है वो भी एजुकेशन अब कहलाती है। गर्रा में भी काफ़ी सारे कॉलेज हैं, खुल रहे हैं और खुल चुके हैं। और साथ में हमको खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी ज़्यादा ध्यान देना है। नदी और सबसे मुख्य हमारा उद्देश्य जो है यहाँ पे शराब से मुक्त करवाना है इस पंचायत को, क्योंकि यहाँ पे जो चुनाव में हमारे सामने निर्वाचित होने के लिए जो फॉर्म दाखिल किए हैं वो शराब ठेकेदार हैं। तो हमारा सबसे पहला तो हमारी निर्वाचन की लड़ाई शराब के लिए, ये शराब से मुक्त हो जाए हमारी पंचायत, और ऐसा कराने में हम सफल रहे तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात होगी। इसके पहले भी हमारे यहाँ पे पिछले कार्यकाल में हमारे आदरणीय स्वर्गीय मेरे गुरु आदरणीय अधिवक्ता धर्मेंद्र त्रिवेदी जी अब नहीं रहे दुनिया में, उनके मार्गदर्शन में और आदरणीय पूर्व सरपंच हमारे पालकराम बाहेश्वर भैया, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पे जो ग्लेड गेल्विन कंपनी का जो दारू का गोदाम था, बॉटलिंग प्लांट, वो हटाया गया यहाँ से हमारे कार्यकाल में। तो पीछे हमारे कार्यकाल के पहले वाले कार्यकाल वालों ने उसको आवंटित किया था, उसके बाद में उसको हटाया गया।
मेरे जनपद सदस्य रहते हुए हटाया गया, ये हमारे लिए वो सम्मान की बात है। और आगे भी प्रयास करेंगे हम कि यहाँ पे दारू भट्टी या शराब इन सब चीज़ों का जो है कम से कम उपयोग हो और इन सब चीज़ों को हटाने में जनता भी हमारा साथ है। आपने जो पुरानी सड़क पर नए टोल जो लगाए जा रहे थे उसके लिए एक बड़ा स्तर पर आके बिल्कुल सड़क में उतर रद्द आंदोलन किया था जी। उसके पश्चात तो कुछ दिनों के लिए वो टोल टैक्स जो है बंद कर दिया गया था। फिर अभी आपके ही मतलब ग्राम पंचायत से लगी लवादा में जी जो मुख्य मार्ग है ग्राम पंचायत मुख्यालय लालवर्रा का, इसमें फिर टोल टैक्स जो है वो प्रारंभ किया जा रहा है। ये तो खैर विधानसभा लेवल का मुद्दा है, उसको आपने बहुत जोर से सुना था, तो क्या अभी हमारे उसके लिए भी ग्राम पंचायत में उस समय जब मैं जनपद सदस्य था वर्तमान, और ये सब हुआ था कि टोल टैक्स बैरियर लग रहा है यहाँ पे और जनता से लूट केंद्र बनाया जा रहा है, तो उसमें हमारे आदरणीय बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष हमारे मजदूर यूनियन के वनगंगा मजदूर यूनियन के विशाल बिसेन जी, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया गया था कि यहाँ पे टोल नहीं लगने देंगे और किसी हमारे भाइयों को और गांव के और क्षेत्र के और पूरे विधानसभा क्षेत्र के पूरे जिले के लोगों को लूटने से बचाएंगे। तो वो हमने किया और वो उसमें हम सफल भी रहे, उसमें आप सभी लोगों का सहयोग भी रहा, हमारे पूरे क्षेत्र के हमारे गाँव की जनता का बहुत सहयोग रहा। और आगे भी भविष्य में अगर ऐसी कोई कार्रवाइयाँ होगी जिसमें कि जनता लुटेगी तो उसमें हम लोग भरपूर उसका विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। बिल्कुल आप देखे होंगे चुनाव में हमेशा जो भी अभ्यर्थी रहते हैं जी वो बड़े बड़े वादे लेके तो जनता के बीच में जाते हैं, लेकिन 5 साल के जो कार्यकाल के बाद भी उनका फिर यही रोना रहता है कि हमें पूर्ण समय नहीं मिल पाया और 27 महीने बाद लेट ये चुनाव हो रहे हैं। तो इसमें आप अपनी भागीदारी तो आपने सुनिश्चित की है जी, लेकिन जो जनता के बीच में जाएंगे आप तो जो किए हुए वादे वो कहाँ तक जो आप पूरे कर पाएंगे, कितने प्रतिशत पूरे कर पाएंगे, कितने आश्वस्त है उसके लिए? नहीं 99.99% वादे पूरे करेंगे, क्योंकि हम वादे ऐसे करते हैं जो कि पूरे हो सके और उतनी काबिलियत रखने के बाद ही करते हैं। हम जनपद सदस्य के पद पर निर्वाचित हुए थे, उस समय हम निर्विरोध हमारा निर्वाचन हुआ था। उसके बाद में भी हमने हमारे जो पूर्व सरपंच पालकराम बायेश्वर जी और हमारे जो पूर्व सरपंच पालकराम बायेश्वर जी और हमारे आदरणीय विशाल बिसेन भैया हमारे बड़े भाई, इनके मार्गदर्शन में हमने काम किया। और आप पता करवा लीजिएगा पूरे ग्राम पंचायत में और पूरे 5 पंचायतों में, मेरी निर्वाचन क्षेत्र की जो 5 पंचायत थी, गर्रा, लेंडजरी, मांझापुर, बरबत, इन सभी पंचायतों में जहाँ पे सड़क निर्माण कई वर्षों से नहीं हो पाई थी, किन्हीं कारणों की वजह से, फॉरेस्ट के रोक की वजह से या PWD की रोक की वजह से या माननीय उच्च न्यायालय, कई ऐसी सड़कें थी जहाँ माननीय उच्च न्यायालय का सिविल मुकदमों को लेकर के स्टे लगा हुआ था, ऐसी जगहों पर भी हमने सड़क निर्माण किया है। मेरे द्वारा 532 गरीबी रेखा के राशन कार्ड जो कि रिकॉर्डेड है और बहुत अधिक हैं, आज तक कोई इतने राशन कार्ड गरीबी रेखा के आवंटित नहीं करवा पाया, वो मैंने लोगों के लिए लड़के और प्रशासन से सब कुछ करके और लोगों के घर तक पहुंचा करके दिए। ऐसे कई काम हैं, अनगिनत काम हैं जिनको कि हमने लोगों की जनसेवा के लिए जनहित में किया है। और भविष्य में भी हमारे द्वारा जो मैनिफेस्टो या जो घोषणा पत्र दिया जाएगा वो यही सोच के दिया जाएगा कि इसको कैसे भी करके हमारे कार्यकाल के रहते में पूरा करना है। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी घोषणाएँ हैं। स्ट्रीट लाइट है, सबसे बड़ी यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की समस्या से जनता जूझ रही है। कारण उसका ये है कि सरकार बिजली बिल भरने के लिए पैसे नहीं दे रही है। सरकार बोलेगी आप टैक्स से पैसे वसूल करो, गरीबों से पैसे वसूल करो, उसके लिए सबसे पहले लड़ाई लड़ी जाएगी। उसके बाद में भी ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे बच्चों को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर के कोई स्पोर्ट्स हब नहीं है, वो बनाना है हमें। स्टेडियम हमने मिनी स्टेडियम बनाया, उसमें स्पोर्ट के लिए जो है हमारे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से करनी है। कुछ सड़कें बच गई हैं काम करने की, बनाने की, वो सड़कें बनानी है। जहाँ पे कच्चा है, जाने में तकलीफ है, नालियाँ बनानी है। काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हैं हमारे यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे मुझे मैनिफेस्टो हम जारी करेंगे, उसमें अभी से आपको क्या पता है, सारी चीज़ें पूरी डिक्लेयर की जाएगी और जो चीज़ डिक्लेयर की जाएगी वो काम भी पूरे किए जाएंगे। सबसे मुख्य उद्देश्य हमारा इसमें रहेगा कि जो शराब वराब जो रोड पे जो माफियाओं के द्वारा जो शराब भट्टियाँ खोल ली गई हैं, ये सब जो है हटाई जाएँ और जनता को प्रताड़ना से रोका जाए। इस तरीके की प्रताड़ना से जनता बचती रहे। अब अपने क्षेत्र के मतदाताओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? मेरे क्षेत्र के मतदाताओं से मेरे यही निवेदन और आग्रह है कि मैं गांव का पुत्र हूं, यहीं की पैदाइश हूं। बाकी के जो प्रत्याशी मेरे खिलाफ मेरे विरोध में मेरे से लड़ रहे हैं, उनका भी परिचय जनता जानती है, बताना मैं उचित नहीं समझता। अपने मुँह से लोग खुद ही जानते हैं कौन कहाँ का है, कैसा है। बस अपने गाँव के पुत्र को, जो कि गाँव में पैदा हुआ है, गाँव की जनता उस पर विश्वास करे और विश्वास रखे और उसको वोट दे। बस मेरा यही उनसे अनुरोध है, आग्रह है।